How does 500 crore AIF actually get built? Do you really know? Where does investor money go? Who control it? And who protects investor? That's exactly what chapter 5 is all about. Why structuring matters. Imagine 100 investors, each investing 5 crore. Would they इंडिविजुअली बाय स्टार्टअप शेयर्स? अगर आपके पास 5 करोड़ रुपीस हो तो क्या आप स्टार्टअप शेयर इंडिविजुअली बाय कर सकते हो? इतना रिस्क उठा सकते हो? नो. इंस्टेड देयर मनी इज कंबाइंड इनटू अ सिंगल इन्वेस्टमेंट व्हीकल. जब तक कि 100 के 100 इन्वेस्टर्स का मनी सिंगल हम एक अकाउंट में पूल ना कर दें, व्हीकल में इन्वेस्ट इकट्ठा ना कर दें, उसे बोलते हैं पूलिंग. ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड पूलिंग. जब सभी इन्वेस्टर्स का मनी एक साथ इकट्ठा हो जाता है. सो पूलिंग क्या करता है? पूलिंग अलाउज लार्ज इन्वेस्टमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बेटर डाइवर्सिफिकेशन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. विदाउट पूलिंग AIF वुड नॉट एग्जिस्ट. पूलिंग के बिना AIF एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. द प्रिंसिपल ऑफ पूलिंग. Pooling means collecting capital from multiple investors and managing it in one fund. मल्टीपल इन्वेस्टर से, अलग अलग इन्वेस्टर से कैपिटल कलेक्ट करना और उसको एक फंड के अंदर मैनेज करना. एग्जाम्पल, इन्वेस्टर A की 10 करोड़ है, B की 20 करोड़ है, C की 30 करोड़ है एंड D की 5 करोड़ है. सबको इकट्ठा कर देना. AIF manager then deploy this pooled capital according to the fund strategy. जब कैपिटल पूल हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो AIF का मैनेजर उस कैपिटल को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू द फंड स्ट्रैटेजी. फंड्स की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग. एग्जाम ट्रिक. इन्वेस्टर डू नॉट डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टीज कंपनी. इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्टी कंपनी को ऑन नहीं कर सकता है. इन्वेस्टर ऑन यूनिट्स. इन्वेस्टर को हमेशा यूनिट्स मिलती हैं, इंटरेस्ट मिलता है AIF का, विच ओन्स द इन्वेस्टर, जो उसने इन्वेस्टमेंट ऑन कर रखी है या जिस इन्वेस्टमेंट का वो मालिक है. देन की पूलिंग कंसिडरेशंस. बिफोर लॉन्चिंग एन AIF, एक AIF को लॉन्च करने से पहले सेवरल क्वेश्चंस के आंसर जरूरी होते हैं. सबसे फर्स्ट, who will manage the fund? फंड को मैनेज कौन करेगा? द फंड मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट एग्जिट्स एंड इन्वेस्टर रिपोर्टिंग. देन हु प्रोवाइड कैपिटल? कैपिटल कौन प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली द इन्वेस्टर प्रोवाइड कैपिटल. कैपिटल इन्वेस्टर प्रोवाइड करता है. ऑल्सो कोल्ड लिमिटेड पार्टनर्स इन मेनी प्राइवेट इक्विटी स्ट्रक्चर. इन्वेस्टर को हम लिमिटेड पार्टनर्स भी बोलते हैं बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी स्ट्रक्चर्स के अंदर. देन हु क्रिएट्स द फंड? अब फंड को क्रिएट कौन करता है? द स्पॉन्सर. स्पॉन्सर इज द पर्सन एंटिटी दैट एस्टैब्लिश द फंड एंड डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट. जो कमिटमेंट देता है और फंड को एस्टैब्लिश करता है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पॉन्सर कमिटमेंट इज अ कॉमन NISM कॉन्सेप्ट. ठीक है. देन एनाटॉमी ऑफ एन AIF स्ट्रक्चर. सबसे पहले थिंक ऑफ एन AIF लाइक अ मूवी प्रोडक्शन. हम AIF को एक मूवी प्रोडक्शन की तरह सोचेंगे. क्रिएट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट को क्रिएट करता है, मैनेजर रन करता है, इन्वेस्टर मनी प्रोवाइड करता है, फंड व्हीकल लीगल स्ट्रक्चर होल्ड करता है इन्वेस्टमेंट का, एंड इन्वेस्टी कंपनी वेयर मनी इज इन्वेस्टेड. ठीक है. दिस रिलेशनशिप इज सेंट्रली टू अंडरस्टैंड द AIF. दिस इज द वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड एनी AIF. Now comes to 3 common structure of AIF. First, trust structure. That is the most common structure of any AIF. ये सबसे common structure है जो mostly use किया जाता है. Most Indian AIF are established as a trust. ठीक है. Advantages क्या हैं trust के? Operational flexibility, tax efficiency, familiar regulatory framework. Then exam alert की बात करें तो trust is the most commonly used AIF structure in India. Second, company structure. AIF can be formed as a company under company law. Less commonly used, but compliance requirement are generally higher. Company structure को बहुत कम यूज किया जाता है, but इसकी compliance बहुत ज़्यादा high है. Then third is LLP, that is Limited Liability Partnership. Provides separate legal entity, limited liability, partnership की flexibility मिल जाती है इसके अंदर. Then question arises, why trust structure dominates? ट्रस्ट स्ट्रक्चर इतना कॉमन क्यों है? वाई इट इज डोमिनेट्स? बिकॉज इट ऑफर ईज ऑफ ऑपरेशन, रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, फैमिलियर अमंग इन्वेस्टर. इन्वेस्टर्स के बीच में फैमिलियर है. दिस इज द फेवरेट NISM MCQ एरिया.
सबसे फर्स्ट, टेम्पलेट फॉर AIF structuring. AIF can be structured depending on the private equity fund, focus on unlisted company, venture capital focus on startup, infrastructure focus on infrastructure asset, and debt fund focus on debt instruments. Then let's come to a real life example. Suppose an investor or an AIF want to invest in Indian startup. अगर कोई AIF Indian startup में invest करना चाहता है, first sponsor वो क्रिएट करेगा फंड को, देन मैनेजर इवैल्यूएट करेगा स्टार्टअप कंपनी को, देन इन्वेस्टर जो कमिट करेगा 200 करोड़ लगाने के लिए, देन फंड पूल्स मनी, स्टार्टअप रिसीव्स कैपिटल, स्टार्टअप को कैपिटल मिल जाती है, रिटर्न में फ्लो बैक टू इन्वेस्टर आफ्टर फीस एंड एक्सपेंसेस, फीस और एक्सपेंसेस कटने के बाद रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर के हैंड में आता है. दैट्स द एंटायर चैप्टर 5 इन एक्शन. ये NISM AIF लेवल 1 का चैप्टर 5 का क्रक्स नोट था. दैट इज द कंक्लूजन. ठीक है. नाउ सम हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम क्वेश्चंस आर. क्वेश्चन नंबर 1, what is the core principle behind an AIF? The answer is pooling of investors' capital. Question number 2, which structure is most commonly used of AIF in India? The answer is trust. Question number 3, who is responsible for investment decisions? The answer is fund manager. Question number 4, who establishes the AIF? AIF को establish कौन करता है? The answer is sponsor. Question number 5, investor in an AIF own startup shares directly or units interest in the AIF? So the answer is units and interest in the AIF. सो आई होप आपको NISM का लेवल 1 का 5th चैप्टर समझ में आ गया हो और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहे. सो फटाफट से उन लोगों को शेयर कर दो जो AIF का एनरोल करा के बैठे हैं. अब हम साथ के साथ NISM का 5A भी स्टडी करेंगे. दैट इज़ द गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू. सो बने रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ट्रेड लैब मेंटर्स फॉर मोर सच NISM कंटेंट. थैंक यू.